मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद। महाराष्ट्र श्री चव्हाण रवींद्र वसंतराव। मी रवींद्र वसंतराव चव्हाण लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने परमेश्वरास स्मरून शपथ घेतो की मी विधिद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रत अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संसद भवन में लोकसभा के अंदर प्रियंका गांधी ने सांसद के रूप में शपथ ली है। उनके शपथ ग्रहण को आप देख रहे थे। वायनाड से इस बार उपचुनाव जीतकर सदन पहुंची हैं प्रियंका गांधी। पहला मौका जब वो संसद पहुंची हैं और उन्होंने शपथ ग्रहण की। सबसे खास बात जिसने सबका ध्यान आकर्षित किया, उन्होंने संविधान की कॉपी को हाथ में लेकर शपथ ग्रहण किया है। बतौर सांसद वायनाड की जनता को वो रिप्रेजेंट करेंगे संसद भवन के अंदर। बड़ी बात यह कि गांधी परिवार की ओर से ये तीसरा सदस्य इस वक्त मौजूदा संसद में है। इससे पहले लोकसभा में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अब प्रियंका गांधी भी संसद में सांसद हैं। और शपथ ग्रहण की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब तक वो गांधी परिवार के लिए या फिर कांग्रेस नेताओं के लिए प्रचार करती हुई दिखी हैं, लेकिन इस बार वो खुद सांसद के रूप में, एक बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। अब तक संगठन में काम किया, लेकिन अब बतौर सांसद उन्हें काम करना है। वायनाड की जनता को रिप्रेजेंट करने के लिए बतौर सांसद संसद भवन के अंदर पहुंची हैं प्रियंका गांधी और आज शपथ ग्रहण। ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। प्रियंका गांधी ने जिस वक्त शपथ ली, हाथों में वो संविधान की कॉपी। विपक्ष लगातार सरकार पर संविधान को लेकर हमला बोलता रहा है और यहां पर संविधान की कॉपी के साथ जिस तरह से प्रियंका गांधी ने शपथ ग्रहण की, इससे एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश। रंजीता हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। रंजीता, गांधी परिवार की तरफ से मौजूदा ये तीसरी सदस्य हैं जिन्होंने आज संसद भवन में शपथ ली, संसद में शपथ ली। प्रियंका गांधी का कार्यकाल, वायनाड की जनता को वो रिप्रेजेंट करेंगी, और क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए एक प्रचंड जीत के साथ हम कह सकते हैं, क्योंकि 4.5 लाख की मार्जिन से प्रियंका गांधी वायनाड उपचुनाव में जीत हासिल की। और आज जब एक बड़ा मौका न सिर्फ उनके परिवार के लिए बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी था, उनका पूरा परिवार आज संसद पहुंचा था। उनके पति, उनके बेटा और बेटी, तमाम जो पूरा परिवार है वो पहुंचा। और दो चीजें देखने वाली थी जब वो बतौर सांसद शपथ ले रही थी। तो एक तो संविधान की किताब हाथ में रखा हुआ था उन्होंने, और दूसरा क्योंकि वायनाड से वो रिप्रेजेंट करती हैं, तो केरल की साड़ी उन्होंने पहन रखी थी, जो गोल्डन पार के साथ, बॉर्डर के साथ जो साड़ी होती है। तो कहीं ना कहीं एक वायनाड की जनता को भी ये मैसेज देने की कोशिश
कि वो वायनाड की सांसद है, तो ऐसे में वायनाड को रिप्रेजेंट करती है और उनके लोगों के करीब रहेंगी। क्योंकि ये बात कई बार, चाहे वो प्रचार की बात कहे या फिर कांग्रेस पार्टी की बात करे, जब राहुल गांधी वायनाड पद छोड़ भी रहे थे सांसद के तौर पर, तो उन्होंने कहा था कि वायनाड के सांसद भले वो न रहे लेकिन उनका परिवार जो है वही वहां से प्रतिनिधि होगा। और यही वजह है कि उसी वक्त ये मान लिया गया था कि प्रियंका गांधी वायनाड से ही उपचुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस के लिए भी बड़ा दिन इसलिए क्योंकि कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो आज ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस आवाज को हम संसद के बाहर सुनते थे उसी आवाज को एक मजबूत तरीके से संसद के अंदर भी सुना जाएगा। और रंजीता, देखने वाली बात ये होगी कि ये बतौर सांसद ये जो पारी रहती है प्रियंका गांधी की, ये कैसे रहती है, क्योंकि अब तक बहुत सेंसिबल नेता के तौर पर वो दिखी हैं। जब भी उन्होंने कांग्रेस नेताओं के लिए प्रचार किया काफी सेंसिबल वो दिखी हैं। संसद भवन के अंदर उनका रुख कैसा होता है? अभी हालांकि जिस तरह से तमाम सत्र चल रहे हैं संसद के, उसमें विपक्षी सांसद बहुत एग्रेसिव हैं। प्रियंका गांधी पर सबकी नजर होगी। रंजीता, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद। महाराष्ट्र श्री चव्हाण रवींद्र वसंतराव। मी रवींद्र वसंतराव चव्हाण लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने परमेश्वरास स्मरून शपथ घेतो की मी विधिद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रत अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संसद भवन में लोकसभा के अंदर प्रियंका गांधी ने सांसद के रूप में शपथ ली है। उनके शपथ ग्रहण को आप देख रहे थे। वायनाड से इस बार उपचुनाव जीतकर सदन पहुंची हैं प्रियंका गांधी। पहला मौका जब वो संसद पहुंची हैं और उन्होंने शपथ ग्रहण की। सबसे खास बात जिसने सबका ध्यान आकर्षित किया, उन्होंने संविधान की कॉपी को हाथ में लेकर शपथ ग्रहण किया है। बतौर सांसद वायनाड की जनता को वो रिप्रेजेंट करेंगे संसद भवन के अंदर। बड़ी बात यह कि गांधी परिवार की ओर से ये तीसरा सदस्य इस वक्त मौजूदा संसद में है। इससे पहले लोकसभा में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अब प्रियंका गांधी भी संसद में सांसद हैं। और शपथ ग्रहण की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब तक वो गांधी परिवार के लिए या फिर कांग्रेस नेताओं के लिए प्रचार करती हुई दिखी हैं, लेकिन इस बार वो खुद सांसद के रूप में, एक बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। अब तक संगठन में काम किया, लेकिन अब बतौर सांसद उन्हें काम करना है। वायनाड की जनता को रिप्रेजेंट करने के लिए बतौर सांसद संसद भवन के अंदर पहुंची हैं प्रियंका गांधी और आज शपथ ग्रहण। ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। प्रियंका गांधी ने जिस वक्त शपथ ली, हाथों में वो संविधान की कॉपी। विपक्ष लगातार सरकार पर संविधान को लेकर हमला बोलता रहा है,
और यहां पर संविधान की कॉपी के साथ जिस तरह से प्रियंका गांधी ने शपथ ग्रहण की, इससे एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश। रंजीता हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। रंजीता, गांधी परिवार की तरफ से मौजूदा ये तीसरी सदस्य हैं जिन्होंने आज संसद भवन में शपथ ली, संसद में शपथ ली। प्रियंका गांधी का कार्यकाल वायनाड की जनता को वो रिप्रेजेंट करेंगी, और क्या जानकारी? बिल्कुल देखिए, एक प्रचंड जीत के साथ हम कह सकते हैं, क्योंकि 4.5 लाख की मार्जिन से प्रियंका गांधी वायनाड उपचुनाव में जीत हासिल की। और आज जब एक बड़ा मौका न सिर्फ उनके परिवार के लिए बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी था, उनका पूरा परिवार आज संसद पहुंचा था, उनके पति, उनके बेटा और बेटी, तमाम जो पूरा परिवार है वो पहुंचा। और दो चीजें देखने वाली थी जब वो बतौर सांसद शपथ ले रही थी, तो एक तो संविधान की किताब हाथ में रखा हुआ था उन्होंने, और दूसरा क्योंकि वायनाड से वो रिप्रेजेंट करती है, तो केरल की साड़ी उन्होंने पहन रखी थी, जो गोल्डन पार के साथ, बॉर्डर के साथ जो साड़ी होती है। तो कहीं ना कहीं एक वायनाड की जनता को भी ये मैसेज देने की कोशिश कि वो वायनाड की सांसद है, तो ऐसे में वायनाड को रिप्रेजेंट करती है और उनके लोगों के करीब रहेंगी। क्योंकि ये बात कई बार, चाहे वो प्रचार की बात कहे या फिर कांग्रेस पार्टी की बात करे, जब राहुल गांधी वायनाड पद छोड़ भी रहे थे सांसद के तौर पर, तो उन्होंने कहा था कि वायनाड के सांसद भले वो न रहे, लेकिन उनका परिवार जो है वही वहां से प्रतिनिधि होगा। और यही वजह है कि उसी वक्त ये मान लिया गया था कि प्रियंका गांधी वायनाड से ही उपचुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस के लिए भी बड़ा दिन इसलिए क्योंकि कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो आज ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस आवाज को हम संसद के बाहर सुनते थे, उसी आवाज को एक मजबूत तरीके से अब संसद के अंदर भी सुना जाएगा। और रंजीता, देखने वाली बात ये होगी कि ये बतौर सांसद ये जो पारी रहती है प्रियंका गांधी की, ये कैसे रहती है, क्योंकि अब तक बहुत सेंसिबल नेता के तौर पर वो दिखी हैं। जब भी उन्होंने कांग्रेस नेताओं के लिए प्रचार किया, काफी सेंसिबल वो दिखी हैं। संसद भवन के अंदर उनका रुख कैसा होता है? अभी हालांकि जिस तरह से तमाम सत्र चल रहे हैं संसद के, उसमें विपक्षी सांसद बहुत एग्रेसिव हैं। प्रियंका गांधी पर सबकी नजर होगी। रंजीता, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी